गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट नामा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, 3 इस तरह से करके पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट दिया हुआ होगा। तो आज हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी ये जो सारणी दिया हुआ है इसमें कहीं कहीं पे खाली स्थान है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ, फिर आगे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे। इसको हम लोग को फिल करना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, यानी इस ए का मतलब हो गया प्रथम पद। सार्वंतर डी है, यानी ये डी जो है वो सार्वंतर दिया हुआ है। एनवा पद, ये एनवा पद का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन है। एनवा और एन का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले वाले को करके आपको बताते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख दिए हैं, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में कि प्रश्न से, यानी क्वेश्चन से ए इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना भर लिए, तो 7 भर लिए। ठीक है, सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो डी का है, तो डी इक्वल टू कितना भरेंगे, तो 3 है। यहाँ से डी का वैल्यू 3 है। एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 8 है। तो ये तीनों वैल्यू पहले जो दिया हुआ था वो हम लोग भर लिए, लिख लिए हैं। और क्या निकालना है, जैसे ए एन के जगह पे हम लोग को भरना है कि कितना भरेंगे, तो ए एन के जगह पर हम लोग लिखेंगे ए एन इक्वल टू वाट, यानी ए एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझा रहे हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए और जिसका निकालना है वो लिखिए। जैसे इसमें देखिएगा तो ए का वैल्यू 7 मिला, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8 और ए एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो वही सबका वैल्यू लिख लिए हैं। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एनवें टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, यानी अब हम लोग ये जानते हैं कि ये फार्मूला है। इस पे सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग वहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू निकालना है, तो इसके जगह पे कुछ नहीं रख पाएंगे। ए का वैल्यू यहाँ से कितना है, 7 है, तो 7 रख देते हैं। प्लस है तो प्लस, यहाँ से स्टार्ट है ब्रैकेट। फिर एन का वैल्यू यहाँ से कितना है, 8 है, तो 8 रख दीजिए। -1 और डी का वैल्यू 3 है, तो 3 रख देते हैं। अब हम लोग ये 7 हो गया, प्लस 8 में से एक चला जाएगा 7, उसको 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21। और 21 में 7 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 28। तो इस तरह से जो हम लोग को पहला ए एन भरना था वो 28 आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे हम लोग जाके कितना भर देंगे, 28 भर देंगे। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, यानी क्वेश्चन से क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, -18 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं ए इक्वल टू कितना हो गया, -18 हो गया। ठीक है, फिर कॉमा देखिए इसी लाइन में ही लिख लेते हैं और कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। देखिए सेकेंड नंबर में आइएगा तो डी का वैल्यू खाली है, यानी डी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू वाट, यानी डी का वैल्यू क्या होगा, सो। आगे देखिएगा तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो हम लोग लिखेंगे कितना, n इक्वल टू 10। और उसके बाद अगर आगे आप जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है an इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग an का वैल्यू क्या लिख देंगे कि an इक्वल टू 0 होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ए का वैल्यू मिला, एन का वैल्यू मिला, एन का वैल्यू मिला और डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग ये समझे। अब हम लोग देखते थे पर ऊपर भी ए का वैल्यू -18, डी का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन का वैल्यू 0 है। अब इसके लिए भी हम लोग सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हम लोग किए थे। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया, सबका वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ए एन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, बराबर ए का वैल्यू क्या है -18, तो -18 रख दिए, प्लस एन का वैल्यू यहाँ से कितना रख सकते हैं 10 -1। ठीक है, और डी का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, इसलिए डी के जगह पे हम लोग कुछ भी नहीं रखें। ये एक स्टेप हो गया। इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पेज के दूसरे पेज में चलते हैं। तो हम लोग दूसरे पेज में, तो हम लोग इसको दूसरे पेज में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे 0 बराबर -18 हो गया, प्लस 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 से इधर चला, इस पार ले आएंगे तो 0 + 18 बराबर 9 डी हो जाएगा, यानी 18 इक्वल टू 9 डी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 18/9, यानी 9 दूना आपका 18 आएगा। इस तरह से हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। उसी को हम लोग बॉक्स में भर देंगे, डी इक्वल टू कितना भर देंगे, तो डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग भर देंगे 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, उसमें ए का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, डी का वैल्यू -3 है, एन का वैल्यू 18 है और ए एन का वैल्यू -5 है। चलिए हम लोग इसी को उस पर लिख लेते हैं, डी का वैल्यू -3, एन का वैल्यू 18 और ए एन का वैल्यू -5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे नोट किए हैं। इसमें ए का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू -3 है, एन का वैल्यू 18 है और ए एन का वैल्यू -5 है। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी ए एन। ये जो लिखा हुआ था हम लोग को प्रश्न से था, यानी क्वेश्चन में देखे थे तो ये आया। ए एन इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे ए एन का -5, ए का वैल्यू नहीं मालूम है तो ए, एन का वैल्यू 18 -1 और डी का वैल्यू -3 पुट कर दिए। अब यहाँ पे -5 इक्वल टू ए, यहाँ पे 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 गुने -3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, -5 बराबर ए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो -5 + 51 बराबर ए, डेट मीन्स इसको अगर हम लोग 5 कर लेंगे तो ये 46 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू आपको आ जाएगा वो 46 होगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो थर्ड में हम लोग को आंसर आया 46। इसी को हम लोग वहाँ पे भर देंगे कि तीसरा का जो आंसर है वो हम लोग के पास 46 है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम लोग भर देंगे, कितना हो जाएगा 46। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ए का वैल्यू है आपको -18.9, बी डी का वैल्यू है 2.5, एन का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू 36 दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग लिख के उसी तरीका से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन से वो लिखे हैं। ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर वाट और ए एन बराबर 3.6 है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 रख दिए, बराबर ए का वैल्यू है -18.9, तो 18.9 रख दिए, प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एन -1 रखेंगे और डी का वैल्यू है 2.5, तो 2.5 रख दिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये -18.9 है उसको इस तरफ ले आते हैं, तो 3.6 + 18.9 इसमें ऐड हो जाएगा। इधर आपका बचेगा n-1 इंटू 2.5, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 8 3 11, एक जोड़ेंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 और 1 ही हो, यानी 22.5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 2.5।
5, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको इधर ले आएंगे डिवाइड में, 5/2.5 इक्वल टू n-1। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो हम लोग 25 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। कितना बार में कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग 25 से 2 to 5 में डिवाइड कराएंगे, तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये जो -1 है उसको इस तरफ ले आएंगे, यानी अभी आपके पास हिसाब बन गया इस तरह से 9 = n-1। अगर एक को हम लोग इधर ले आएंगे तो इधर 9 हो गया, यानी n = क्या हो जाएगा, तो 10। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। तो हम लोग को n का वैल्यू 10 आया है, इसको हम लोग उसमें जाके भर देंगे 4 वाले में। तो आपके स्क्रीन पे ये बॉक्स है, इसका 4 नंबर में n का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, 10, तो 10 भर दिए, ठीक है। अब आपके पास इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें a का वैल्यू 3.5 है, d का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 105 है और an का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसके वैल्यू को लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, a का वैल्यू 3.5, d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105 और an का वैल्यू 8 है। ये हम लोग को कहाँ से मिला है, तो ये हम लोग को प्रश्न से क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इसमें हम लोग an का फॉर्मूला यूज करते हैं, an बराबर होगा a + n-1 × d, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 -1 और d का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो an निकालना है और an, तो 3.5 हो जाएगा प्लस इसको घटा दीजिएगा तो 104 × 0 हो जाएगा। फिर an = 3.5 और 104 को अगर 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और an बराबर फाइनली आपको आएगा 3.5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दिए हैं। इसके वैल्यू को हम लोग बॉक्स में भर दे रहे हैं। तो हम लोग को वैल्यू आया है 3.5। तो यहाँ पे an का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 3.5। तो इस तरह से हम लोग इस बॉक्स को पूरा भर दिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।